हेलो एवरीवन। बड़े भैया के मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा जो पहला सब्जेक्ट होने जा रहा है वो होगा जीएस पेपर वन। पीवाईक्यू की हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा हिस्ट्री के। तो फर्स्ट वीक में हम हिस्ट्री को लेके चलेंगे। अब हिस्ट्री का जो सिलेबस अगर आप उसको देखेंगे जीएस वन के अंदर, तो आपका ये एमए का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर कवर होगा फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। उसका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी 1757 से लेकर 1947 तक के सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, इनकी बात होगी। फिर फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका पूरा है उसकी बात होगी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टिल 1965 एडी, इसकी बात होगी। तो अगर आप इसकी बात करें तो मेनली आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस जो यूनिफिकेशन था इंडिया का, वो सिलेबस में क्लियर है कि ये एक टॉपिक आएगा। और दूसरा लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये दो मेजर टॉपिक हैं। उसके बाद 1965 तक और भी जो स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुए, ठीक है, कुछ को हमने जो है फॉरेन पावर से जीता, जैसे कि गोवा, सिक्किम वगैरह का विलय हुआ, वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। बट वो तो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो इवेंट जो हमने आपको बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होगी, जो कौन कौन से इवेंट्स करेगी, इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, सच एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्राइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो सिलेबस आपका क्लियर कट डिमार्केटेड है कि वो क्या पूछेगा। इसके बाद आपका सोसाइटी का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो इसको हम सेकेंड वीक में और इसको थर्ड वीक में कंप्लीट करेंगे। तो हम अगर इस जीएस पेपर वन की हिस्ट्री सेक्शन की बात करें, तो जो आपका पहला टेस्ट होगा, पहले टेस्ट में आपका पूरा ए मैथ होगा, एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। इसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर छोड़ देंगे सेकंड टेस्ट के लिए। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए भी ये करना पड़ता है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कवर होंगी। सेकंड टेस्ट जो आपका होगा उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। और थर्ड टेस्ट में हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये इतने हमारा जो है वो ब्रेकअप रहेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी आगे चल के होनी चाहिए। अब हम एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पूछा है। आर्ट फॉर्म्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ड्रामा, म्यूजिक, इनसे कम आया है, लेकिन कुछ से क्वेश्चन आए हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसी तरह आपको आर्ट में दोबारा मिलेगा सेलियंट फीचर, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। तो जब गोल्डन पीरियड की आप बात करें तो उसमें लिटरेचर, साइंस, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, किस तरह के और क्वेश्चन आते हैं देखिए। टेम्पल आर्किटेक्चर, फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल, स्ट्रेट क्वेश्चन, नागर स्टाइल के टेम्पल का फीचर है। इस क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हैं, आगे चल के आपको द्रविड़ स्टाइल के या वेसर स्टाइल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये रीज़न है कि हम क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देते हैं। इससे आपको ये क्लियर कट पता लग रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नागर, द्रविड़ और वेसर स्टाइल को आप आपस में कंपेयर करिए, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको और भी आयाम बताता है कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। लिटरेचर में देखिए क्वेश्चन दो बार अब तक आ चुका है। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में इंडिया के कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स मेंशन्ड हैं उनके बारे में सवाल है। और वैदिक लिटरेचर का सीधे सीधे अकाउंट भी पूछा है। तो ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है। पहले जो पेपर आता था, जब हमारा 5 और 6 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हमारे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते थे, जो अब रेलिवेंट नहीं है, वो शिफ्ट करके पेपर 5 में चले गए हैं। जैसे कि पॉपुलर फोक सॉन्ग्स ऑफ द पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी पूछा गया था। वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूपी पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन पीछे जाते पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड आपने ऑलरेडी देख रखा है इस क्वेश्चन को। उसके बाद नॉलेज सिस्टम पे क्वेश्चन देखिए, एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसकी वजह से इंडिया विश्व गुरु कहलाता था। तो आप इसमें क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, हमारे लिटरेरी अचीवमेंट, साइंस के और भी अचीवमेंट जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में है, मेडिसिन में है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये तैयारी मेंस की प्रीलिम्स से बहुत डिफरेंट है। प्रीलिम्स में आप भर भर की क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ते रह जाते हैं, बैटल्स के बारे में पढ़ते रह जाते हैं, कौन सी बैटल पहले हुई, खनवा हुई, चंदेरी हुई, कन्नौज, बिलग्राम, क्या हुआ पहले, हुआ कौन बाद में हुआ, सारा सर उसमें खप जाता है। बट यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन है, बट आपकी नॉलेज चेक होगी, आपका रिटेंशन भी चेक होगा। देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर सीधे सीधे पूछा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का वर्ल्ड पीस में क्या रोल है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं जानना है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर को आपको लिंक करना होगा वर्ल्ड पीस से, तो क्वेश्चन एनालिटिकल हो जाता है। यहाँ आपकी नॉलेज और उस नॉलेज की, नॉलेज तो है ही है, प्लस आपको एप्लीकेशन पार्ट भी उसका इन्वॉल्व करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एमैक के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको डील करना है। देखिए लिटरेरी सोर्सेज का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लिटरेरी, तो आप सीधे सीधे अगर सिलेबस में वापस जाएंगे तो क्या कह रहा है, एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। इवन हड़प्पा में भी जो आपसे पूछा है, देखिए हड़प्पा का टाउन प्लानिंग है, यानी वो उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही है, हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन वही है जो सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन्ड है, आपको उसी हिसाब से इसको आगे करना है। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए 1857 से क्वेश्चन आए हुए हैं सीधे सीधे। टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ 1857। तो ये टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो अब पेपर 5 में शिफ्ट हो जाएंगे कि यूपी के पर्सनैलिटीज़ का रोल क्या है 1857 के रिवोल्ट में। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट में देखिए, इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इसमें आपका एनालिसिस का पार्ट आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल जो है उसने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया। अब आप चाहें इसमें दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लगाएं, ठीक है, या फिर किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज किया, कैसे विदेशी फॉरेन जो गुड्स थे उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, इंडिगो के प्लांटेशन ने जो है कैश क्रॉप्स को यहाँ बढ़ोतरी दी और उस पे जो आपकी फूड क्रॉप्स थी वो चली गई। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं हिस्ट्री में कंसेप्चुअली, वो सारा का एप्लीकेशन आपको यहाँ करना है। अब देखिए ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ पे क्या असर है। तो ये क्वेश्चन इसका सब पार्ट आप समझ लीजिए। ये सेक्शन तो आपको इसके अंदर लिखना ही था, बट ये अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो घूम फिर के वो इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश वाली हैं और उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया है, वो सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब वायसराय जनरल वगैरह की बात करें तो वेलेस्ली के रूल। अब जब वेलेस्ली का टाइम का पूछ चुका है तो आपसे बेंटिंग के टाइम का पूछ सकता है। इतना ही नहीं, आपसे कर्जन के टाइम का ही पूछ सकता है। इवन ये इस बार के प्रीलिम्स में भी कर्जन पे क्वेश्चन था। तो इस अगर आपने ये जाना तो आप ये जान सकते हैं कि जो बड़े बड़े इस तरह के कुछ इवेंट्स हुए हैं किसी भी गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के वेरियस स्टेजेस में आप देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट है तो उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखेंगे पर्सनैलिटीज भी मेंशन है क्वेश्चन सिलेबस में, देखिएगा सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। पर्सनैलिटीज की बात करें तो पर्सनैलिटीज पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। पर्सनैलिटीज की बात करें तो गांधी जी पे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2 बार पूछा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक पे पूछा है, देन भगत सिंह पे पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं आपको सभी लोगों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उस पीरियड के, वो उन सबके बारे में पता होना चाहिए। अब बाल गंगाधर तिलक पूछा है तो आपसे लाला लाजपत राय पे का ये पूछ ले, है ना। आपसे जो है गोपाल कृष्ण गोखले पूछ ले, दादा भाई नौरोजी पूछ ले। आपने पढ़ा ही होगा कि दादा भाई नौरोजी की अभी कितनी 200वीं वर्षगांठ या कुछ ऐसा था, तो उन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको अंदर डेवलप करनी होगी समय के साथ, इन क्वेश्चन को देख के और माइंड मेकअप करना होगा कि कैसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पीवाईक्यू आपके दोनों काम करेंगे, आप आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रिपीट होने पर उनको
6 मिनट 7 मिनट की बजाय आप 3 मिनट में 4 मिनट में लिख लेंगे और बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। प्लस आप अगले सब्जेक्ट से उसको रिलेट कर पाएंगे कि आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सैयद अहमद खान पे क्वेश्चन है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्वेश्चन पूछो, ऑल्दो ये क्वेश्चन आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कॉमन मान सकते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है। 2018 2023 आप क्वेश्चन देखें तो एग्जैक्टली सेम है। रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो दे आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। 5 साल के बीच में दोबारा पूछ ले, दोबारा भी पूछ लेगा, कोई गारंटी नहीं है। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन आएगा या वल्लभ भाई पटेल का आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो गांधी जी और तिलक भी रिपीट होने के चांस हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखिए वही क्वेश्चन हमने यहाँ भी लिख रखा है ताकि आपको ये हो कि आप इसको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में भी डाल सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है। चैलेंजेस फेस बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भी आप जो भी जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जस्ट आफ्टर 1947 वो सारे आपको लिखने हैं। चाहे वो फूड सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे सॉवरेनिटी का इशू हो, हर फ्रंट पे विदेशी ताकतों से लड़ने का हो, बाईपोलर वर्ल्ड थी, है ना, उसमें जो है कोल्ड वॉर का जो एरा चल रहा था, उसमें कौन सा ब्लॉक ज्वाइन करना है, फिर हमें नॉन अलाइंड रहना पड़ा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की अब बात करें तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका टॉपिक है 1789 का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्वेश्चन सीधे सीधे जैकोबिन्स, जैकोबिन्स का रोल क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अगेन नेपोलियन वॉज द सन ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज द ग्रेट रिजल्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। अब देखिए 2024 में ही दोनों क्वेश्चन आ गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड है ये। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, सीधा सीधा एक सिंगल टॉपिक, वन सिंगल टॉपिक। आप इसके अगर नोट्स बना लें, आपका ये सारा कुछ एक पेज के नोट्स में कवर रहेगा और आप कभी भी इसका आंख मूंद के बहुत बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं और बहुत कम टाइम में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सिर्फ टेक्निकल रिवॉल्यूशन नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन भी था जिसमें लोगों के रहने का तरीका बदला। वर्ल्ड वॉर में देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्वेश्चन आया हुआ है और पोस्ट वर्ल्ड वॉर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड पीस के एफर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। टॉपिक्स एग्जैक्टली मेंशन। अब अगली बार कोई भी क्वेश्चन पूछे तो घूम फिर के ये नहीं कि आसपास ही क्वेश्चंस होंगे, तो आप समझ सकते हैं अगर आपने एक बार इन क्वेश्चंस को लिख लिया तो आपके माइंड में पहले से फ्रेमवर्क है, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपका तुरंत बन जाएगा, ठीक है इंट्रोडक्शन में मुझे ये लिखना था, इसकी बॉडी को मैं 4 पार्ट में तोड़ूंगा और उसके बाद कंक्लूजन मेरा ऑलरेडी तैयार है, उसी फॉर्म में जैसा वहां लिखा था वैसे यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा। समय भी बचेगा और आपका एक बहुत ही शानदार आंसर होगा, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सोशलिज्म नाजिज्म इन पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो ये प्रोबेबल एरिया है। फासिज्म पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मसोलिनी पे, हो सकता है आगे चल के आपसे हिटलर की पॉलिसी पूछ लें। इसके बाद आपको सोसाइटी का सेक्शन आ जाएगा, तो अब हम इसके बारे में सेकंड वीक में बात करेंगे। तो आपको फर्स्ट वीक का ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आपको पीवाईक्यू ये बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही वेल डिफाइंड। इसके लिए मैं यूपीपीएससी को कमेंट भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ, वेल डिफाइंड है, सिलेबस इज वेल डिफाइंड। उसी के आसपास जो है इधर पेरीफेरी, थोड़ा इधर करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। कहीं बहुत अनोखा क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछ रहे हैं कि आप ये कह सकें नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जो सोर्स आपको दे दिए गए हैं आप उनसे पढ़ें। आपके पास अगर खुद का भी कोई सोर्स है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। नेट से पढ़ना है आप नेट से पढ़िए, बट आप अपने, मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, बहुत कम टाइम भी आपके पास नहीं है, अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे वो नोट्स आपके बार बार लगातार काम करेंगे, चाहे आप यूपीएससी पढ़ें या यूपीपीसीएस पढ़ें। पेपर 1 से लेके 4 तक में वो चीज़ें कॉमन है और आपकी दोनों जगह काम आएंगी। आई होप हिस्ट्री की जो हमारी फर्स्ट वीक की स्ट्रेटजी होने वाली है उसको लेके आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप बीबी सपोर्ट जो हमारा हैंडल है उस पर हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्रिएट कर बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उन डाउट्स को। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो हमारे चैनल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। किसी को कोई डाउट अपने वॉइस नोट से देना हो तो जो लोग क्लोज ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो पेमेंट करके हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो वहाँ पे वैसे भी पूछ सकते हैं। वी विश यू अ वेरी गुड लक, और एक अच्छी जर्नी हमारी और आपकी साथ में होगी। जितना आप हम में पुश करेंगे उतना ही हम आपके साथ लगे रहेंगे। आप हमसे जो है जितना वसूलना चाहते हैं वसूलें और हमारा सारा जो एक्सपीरियंस है वो आप यूज़ करें।
थैंक यू।